फ्री की रेवड़ी चाहिए क्या? देखिए, फ्री की रेवड़ी कुछ नहीं होता, आरोप व प्रत्यारोप चल रहा है। यहाँ इन्होंने घोषणा किया, वहाँ प्रवेश वर्मा पैसा बांटने में लग गए हैं। क्या यमुना की सफाई करने के लिए बोला था, वो नहीं किया। ठीक है, पोल्यूशन में काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री सिक्योरिटी के लिए मना करते हैं। एक आम इंसान यहाँ पर सेफ नहीं है, मुख्यमंत्री सेफ रहेंगे? आप मुझे बताइए ना। धर्म की राजनीति का भी आरोप लग रहा है, साफ तौर पे कह रहे हैं पहले मौलवियों को दिए पैसे, अब पंडितों के लिए ऐलान। आप मैं बता दूं, आप आए हैं बिल्कुल पॉइंट में। इनकी जो राजनीति है ना बीजेपी की, इनकी राजनीति चलते हैं मंदिर और मस्जिद से, इनकी राजनीति चलते हैं हिंदू मुसलमान से, इनकी राजनीति चलते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान से। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे ना, जिंदगी भर की जो कमाई है ना, पूरी तरह पॉकेट खाली हो जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ा रहे हैं ना, उनके पेरेंट्स को जाके पूछिए कि अच्छे से आप खाना खा पा रहे हैं? अगर शराब पीना, शराब बेचना इतना ही गलत है तो तुम सरकारी ठेके क्यों खोलते हो भाई? बीजेपी का कहना है कि मेलो ड्रामा होता है, आतिशी जी रो कर जो मेलो ड्रामा करती है। पुलिस किसके अंडर में, ये बताइए? कहते हैं बस, वो कहते हैं, काश की वो कहते हैं और वो पत्थर की लकीर बन जाते तो हम मानते हैं। दिल्ली चुनाव सर पर है और ऐसे में अब दिल्ली में जनता ये अनुमान लगाने लगी है कि आखिर कौन सी सरकार उनके लिए सही होगी और कौन सी पार्टी गलत होगी। इसी सिलसिले में जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल आएंगे या फिर इस बार जनता अपना मूड बदलने के प्रयास में है। क्या कहेंगी? केजरीवाल को लेकर के लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि आप वो फिर से एक बार सत्ता में आएंगे। तो मुझे ये लग रहा है, देखिए जिस तरीके से अभी 2100 रुपए का जो ऐलान उन्होंने किया है, उसके बाद ही आपने देखा होगा पूरी तरीके से राजनीति में भूचाल आ गए हैं। ठीक है, और ये योजना आने से पहले सुपर टुपर हिट हो गए हैं, सबसे बड़ी बात। लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आरोप व प्रत्यारोप चल रहा है, यहाँ इन्होंने घोषणा किया, वहाँ प्रवेश वर्मा पैसा बांटने में लग गए हैं। ठीक है, वहाँ पर सिरसा करके एक है, वो उन्होंने पैसा बांटने लग गए हैं। तो गारंटी दी है कि अभी 1100 दे रहे हैं और कार्ड के साथ कि चुनाव के बाद 2500। कौन? प्रवेश? वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि अब देखिए ये जो योजना होता है ना, महिलाओं के लिए जो योजना लेके आते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आपने मध्य प्रदेश में चुनाव में देखा लाडली योजना, उससे पूरा राजनीति बदल गए। महाराष्ट्र में क्या लड़के ऐसे करके कोई योजना था जो महिलाओं के ऊपर था, पैसे का, है ना। तो ये 2 योजना हो गई, जिसकी वजह से है ना ये पूरी तरीके से चुनाव बदल गए हैं। तो इसीलिए इन लोगों को लगता है कि शायद ऐसा योजना से फिर से जो दिल्ली की राजनीति है पूरी तरीके से बदल जाएंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल, रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं का कहना है हमारे बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। कौन बोल रहा है? रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाएं कह रही है। देखिए जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ना, ये ऐसा रजिस्ट्रेशन तो पहले छत्तीसगढ़ में ही बीजेपी वालों ने करवाए थे। तो ये देखिए मैं क्या कह रही हूँ, कुछ महिला बोल रहे हैं, कितना सच्चाई है कितना गलत है ये तो पता चलेगा। देखिए अगर बोल रहा है तो फिर, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इस तरीके से अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन अगर आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, तो ये काम तो छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ने भी किए थे, कांग्रेस के सरकार। फ्री की रेवड़ी चाहिए क्या? देखिए फ्री की रेवड़ी कुछ नहीं होता। ठीक है, फ्री की रेवड़ी तो मोदी जी भी दे रहे हैं। मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कि मैं क्या नाम है केजरीवाल का सपोर्टर हूँ। मेरी कहने का मतलब है जो जनता के लिए काम करेंगे उनको जनता जिताना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर फ्री की रेवड़ी की बात करते हैं, अगर फ्री की रेवड़ी अगर केजरीवाल दे रहे हैं ना, तो आप भी तो डंका बजा के कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो बराबरी हो गए ना। अगर सुनिए, कांग्रेस काल से आ रहा है क्योंकि डंका तो ये लोग बजा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फ्री की अगर बात कह रहे हैं, तो फ्री में ये लोगों ने क्यों योजना, क्या लाडली बहन को पैसा क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तो ये सारे जो लोग हैं ना, ये सारे वही बातें करते हैं जो पूरी तरीके से एक दूसरे को देख के कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, केजरीवाल ने जितना भी काम बोला है उन्होंने किया। यमुना की सफाई करने के लिए बोला था, वो नहीं किया। ठीक है, यमुना की सफाई नहीं हुई, पोल्यूशन में काम नहीं हुआ। ठीक है, ये 2 चीजें जो मेजर पॉइंट मुझे लगता है कि इन्होंने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। मैं देखिए, चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो, बीजेपी का भी यही स्लोगन था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन ये पढ़ा नहीं रहे, ये सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं और ये सरकारी स्कूल ठीक कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें ना, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर कुछ है। बीजेपी वाले कभी एडमिट नहीं करते कि हमने काम नहीं किया है। भाजपा वाले ये भी कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आज लेके बैठे, शीश महल बना लिया। ऐसा महल तो पूरे दिल्ली में कहीं नहीं।
शीश महल की जो ये बात कह रहे हैं ना, शीश महल क्या उन्होंने क्या उसी में रह रहे हैं? अभी जब इन्होंने चीफ मिनिस्टर से रिजाइन दे दिया तो महल छोड़ दिया ना। ये हवा हवाई की क्यों बात है, लोगों को गुमराह क्यों करे? अभी जब मोदी जी के लिए बोलते हैं कि आपने जहाज कैसे ले लिया, ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं कि नहीं मोदी जी के लिए, तो मोदी जी का थोड़ी ना, जब प्रधानमंत्री आएंगे वो यूज करेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री आवास जो है, तो वो शीश महल की जो बात कह रहे हैं, तो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा वो हो जाएंगे। कल का अगर बीजेपी सरकार बनाए तो बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है उनको मिलेंगे ना। उसमें अगर आप डिफेंस कर रहे हो, मोदी जी के जहाज के लिए बात करते हो, तो फिर अरविंद केजरीवाल का ये सरकारी आवास कैसे अरविंद केजरीवाल का अपना हो गया? पहली बात। दूसरी बात, आपने अभी क्या बोले थे, और एक बोला था ना, शीश महल की बात कह रहे थे, और क्या बोल रहे थे? कह रहे हैं कि गाड़ी लेने की मना की थी, सिक्योरिटी। मुख्यमंत्री सिक्योरिटी के लिए मना करते हैं, एक आम इंसान यहाँ पर सेफ नहीं है, मुख्यमंत्री सेफ रहेंगे? आप मुझे बताइए ना। उन्होंने ही था ना बच्चों की कसम बोला था। धर्म की राजनीति का भी आरोप लग रहा है। साफ तौर पे कह रहे हैं पहले मौलवियों को दिए पैसे, अब पंडितों के लिए ऐलान। मैं बता दूं, आप आए हैं बिल्कुल पॉइंट में, ठीक है, आप आए हैं लाइन पे। इनकी जो राजनीति है ना बीजेपी की, इनकी राजनीति चलते हैं मंदिर और मस्जिद से, इनकी राजनीति चलते हैं हिंदू मुसलमान से, इनकी राजनीति चलते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान से। अब इनकी ये गले की हड्डी बन गए जब आज घोषणा कर दिया है ये 18,000 रुपए ग्रंथियों को और पुजारियों को मिलेंगे, तो इनको लग रहा है कि भाई अब जो है ये मुसलमानों को अगर दे देते ना तो इनकी राजनीति फिट बैठ जाते हैं। अब इनको ये लग रहा है कि इस तरीके अगर ये हिंदुओं को दे दिया, हिंदू के पुजारियों को दे दिया, ग्रंथियों को दे दिया, तो इनको ये लग रहा है कि राजनीति सूट नहीं बैठ। आप कभी देखा है मुसलमानों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं ये लोग, आज वो कह रहे हैं कि उनको क्यों नहीं दिया? तो देखिए ये सारी राजनीति है। सबसे बड़ी बात है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो जनता के बुनियादी मुद्दा है और जो जनता के हित का काम होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे ना, जिंदगी भर की जो कमाई है ना, पूरी तरह पॉकेट खाली हो जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ा रहे हैं ना, उनकी पेरेंट्स को जाके पूछिए कि अच्छे से आप खाना खा पा रहे हैं, ठीक है, ये हालत है। तो सरकार को हम टैक्स देते हैं, टैक्स पे टैक्स जो बढ़ा रहे हो, टैक्स का पैसा कहाँ लगाना चाहिए? जनता के हित के लिए करना चाहिए ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में करना चाहिए ना। तो इसीलिए ये बुनियादी मुद्दा है जिसमें काम होना चाहिए, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे मोदी जी हो। काम है कि काम होना चाहिए, लेकिन काम क्यों नहीं करे? कहते ही है कि सबका साथ सब कहते हैं, बस वो कहते हैं, काश की वो कहते हैं और वो पत्थर की लकीर बन जाते तो हम मानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कब दे दिए? पंजाब में भी उन्होंने ऐलान किया था महिलाओं को 11। तो यहाँ दिल्ली में तो पूरा किया है ना, हम दिल्ली के निवासी है ना, हम दिल्ली के निवासी है। के साथ शराब की भी बात होनी चाहिए, जहाँ एक पर एक बिल्कुल बात होना चाहिए, शराब की बात भी होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, इन्होंने शराब की जो घोटाले के आरोप इनके ऊपर लगे हुए अभी तक साबित नहीं हुई, उनकी वजह से इनकी बड़े बड़े नेताओं को आप जेल के अंदर कर दिया, ठीक है। एक तो मिली थी, एक पर एक तो मिली थी, क्या कह रहे? एक पर एक तो मिले थे, बिल्कुल मिले थे, मैं बता रही हूँ, बिल्कुल मिले थे। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, वो बंद भी कर दिया, और उसके आरोप की वजह से अगर ऐसा कुछ किया, उन्होंने जेल के अंदर भी गए, उसके बाद जमानत में वो लोग बाहर है फर्स्ट, ठीक है। अगर शराब पीना, शराब बेचना इतना ही गलत है तो तुम सरकारी ठेके क्यों खोलते हो भाई? क्यों सरकारी ठेके खोल रखा है? आप कभी फ्लाईओवर के जाइएगा, आप वहां पर जाइए, आप वहां जाइए तो देखेंगे आप, लिखता है सरकारी दारू, सरकारी ठेका 2 मीटर में आपको मिलेगा, 3 मीटर में आपको मिलेगा। क्यों? आप जो सरकारी ठेके, जब बीमारी कोरोना की जब टाइम है, उस वक्त के बाद सबसे पहले क्या खुला था? ठेके खुले थे ना, टैक्स का पैसा। तो फिर आप जो इतना बड़ा मुद्दा बन रहे हो, और ये सारी चीजें जो बोलते हैं लोग, एक के साथ एक फ्री है, बिल्कुल वो चीज गलत थे। मैं भी बोल रही हूँ कि वो चीज गलत था, ठीक है। एक के साथ एक फ्री नहीं होना चाहिए। दारू में जिस तरीके से काम हो रहे थे वो नहीं होना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि इसमें पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, लेकिन उसकी वजह से इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पहले। लेकिन ये जितना भी लोग बोलते हैं ना कि नहीं दारू में, वो रोज शाम को दारू पी के लुढ़कते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जब केजरीवाल ने दिया तभी दारू पीना शुरू किया, ये पहले से दारू पी के लुढ़क रहे थे। आज यहाँ पे भाषण जानने आ जाता है, एक के साथ एक फ्री दे दिया। अरे भाई तुम तो पहले से दारू पी के लुढ़कते हो, तो तुम्हें कैसे पता ये सारी चीजें? 68 महिलाओं पर को भी जो है पिंक ठेके खोले जाने थे, जिसे कि बंद कर। मैं क्या बोल रही हूँ, सारी चीजें अगर दारू बेच रहे हैं ना, वो सारी चीजें गलत है, चाहे वो केजरीवाल हो, ठीक है, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं दारू की बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। छोटी सी बात है, गुटखा खाना सबको खराब है, जीभ खराब होते हैं, अंदर से वो सारी खराब होते हैं। तो विज्ञापन जो देते हैं
ये लोग कहाँ सोए रहते हैं? आप मुझे बताए, बड़ी बड़ी विज्ञापन आप जाइए रोड के ऊपर, बड़ी बड़ी विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, टीवी में आ जाते हैं। क्यों दे रहे हैं? बंद क्यों नहीं करवा रहे? तुम दो मुंह क्यों बातें करते हो? इतना बड़े बड़े विज्ञापन कैसे देते हैं आप देखिए ऊपर फ्लाईओवर में चले जाइए, फ्लाईओवर के ऊपर चाहिए, आप बड़े बड़े विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हाँ, तो ये सारी चीजें क्यों हो रहे हैं? ये चीजों समझना पड़ेगा। ये नहीं कि एक तरफ ही बात करें, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर ये लोग गुनहगार है तो पनिशमेंट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये बात कह रही है सीधे सीधे तौर पर, वो एडवर्टाइजमेंट की बात की आपने, एडवर्टाइजमेंट्स में कह रही है कि प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं घटा, वो बढ़ता चला गया, डेंगू बढ़ता चला गया। इनका 7 MP क्या करे ये बताओ? ये इनका जो 7 MP जो दिल्ली वाले, सिर्फ जब केजरीवाल की बात आते हैं तो इनके दिल्ली वालों के टेंशन हो जाते हैं, भाई हमारे दिल्ली वाले हैं परेशान हो रहे, दम घुट रहे। तो तुम्हारी 7 MP जो लोकसभा में जो दिल्ली वालों ने जिता दिया, तो 7 MP कर क्या रहे? मुझे ये बताइए। सारी चीजों का जिम्मेदारी क्या केजरीवाल ही है? केजरीवाल की दारू के लिए जो आप बोला, मैं बिल्कुल उनके साथ नहीं हूँ इस मुद्दे पे, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं 7 MP कर क्या रहे? दिल्ली वालों ने भर भर के वोट दिया है ना आपकी 7 MP को। मुद्दे पे आते हैं, 6800 करोड़ का जो बजट था उसका घोटाला कहाँ हुआ? सवाल ये भी उठते हैं आम आदमी पार्टी। अगर आम आदमी पार्टी में यमुना की सफाई की बात हो रही है ना, उसमें इन्वेस्टिगेशन चलना चाहिए और बात होना भी चाहिए फर्स्ट। लेकिन अगर गंगा की सफाई के नाम पे जिन्होंने बोला था, मुझे गंगा माया ने बुलाया है, गंगा की सफाई के नाम पे जो आए थे पैसे, वो कहाँ गए ये बताइए? गंगा की सफाई हुई गंगा की सफाई? तो बातें यही होता है, जिस गंगा माँ को हम पूछते हैं, पूछ रही है ना कि 6800 करोड़ कहाँ गए? हम भी कह रहे हैं कि गंगा की सफाई का पैसा कहाँ गया? गंगा में माता की सफाई हुई? हाँ, माँ की बात कर रहे हैं, यमुना माँ भी तो यमुना माँ है, वो भी तो साफ होनी चाहिए। यमुना की बात ही मैं कह रही हूँ। मोदी जी तो साफ करने का प्रयास कर ही रहे, करवाने का प्रयास कर ही। तो इन्होंने तो एडमिट कर दिया ना, ये कमी उन्होंने एडमिट कर दिया। मैं कह रही हूँ मैंने गलत किया है, ठीक है, मैंने एडमिट किया है कि हाँ मैंने यमुना की सफाई नहीं किया। कम से कम इन्होंने एडमिट तो किया है। दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? किसके अंडर में? बीजेपी का कहना है कि मेलोड्रामा होता है, आतिशी जी रो कर जो मेलोड्रामा करती है। पुलिस किसके अंडर में ये बताइए? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? केंद्र के अंदर में ना। तो यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर, इनका व्यवस्था को कंट्रोल कौन करेगा? दिल्ली पुलिस करेंगे ना। ये केजरीवाल के अंडर में तो है नहीं, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? जहां पर टूटा फूटा ये सरकार जो है, आम आदमी पार्टी का जो सरकार है, ये तो आधा अधूरा सरकार है, ठीक है, आधा तो केंद्र के पास ही है, आधा आम आदमी पार्टी के पास है। साफ तौर पे आपने सुना कि किस तरीके से केजरीवाल के सभी कामों को लेकर के हमने चर्चा की, और लगातार जो है अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल अपने भरोसे, अपने दावे के साथ जनता के पास जाएंगे और जनता उन्हें एक बार फिर से चुनकर लेकर आएगी या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।